गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल नोएडा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पे आज हम 12 कंपलसरी इंग्लिश में एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे और उस नए टॉपिक का नाम है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है वाद विवाद। ठीक है, क्या होता है? वाद विवाद। इसके अंदर दो चीजें हमें खास ध्यान रखनी होती है, एक तो फॉर और दूसरा अगेंस्ट, यानी एक तो पक्ष में और दूसरा विपक्ष में। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है वाद विवाद, यानी फॉर और अगेंस्ट। डिस्क्रिप्शन होता है, ये भी वर्णन होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट ऑन ए टॉपिक। पूरा क्या लिखा जाता है इसको? पूरा इसको हम जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? देखिए, पूरा अगर ये एक टॉपिक सीधा नाम नेम लिखें इस टॉपिक का, तो क्या होगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट ऑन ए टॉपिक। एक टॉपिक पे फॉर और अगेंस्ट को ध्यान में रखते हुए विवरण प्रस्तुत करना। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे फॉर, यानी के लिए इसका अर्थ होता है, लेकिन उसके पक्ष में तर्क देने होते हैं। पक्ष में क्या देने होते हैं? तर्क देने होते हैं। जब आर्गुमेंट लिख रहे हैं और फॉर का प्रयोग हो रहा है तो उसके पक्ष में क्या रखेंगे? तर्क रखेंगे। अब उसके पक्ष में जो तर्क रखे जाएंगे उसमें उसकी क्या होगी? खूबियां, उसकी खूबी होगी। ठीक है, उसकी सुंदरता का वर्णन होगा, उसके फायदे होंगे या उसे हम लाभ बोल सकते हैं। ठीक है, वह किस प्रकार से लाभदायक स्थिति का वर्णन होगा, भविष्य में कितने फायदेमंद होगी, भविष्य में कितनी फायदेमंद होगी, ये भी इसी में आएगा। और अगर अगेंस्ट लिखते हैं, अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ या विपक्ष के तर्क, यानी जो अपने विपक्ष होगा वो अपनी बढ़ाई तो करेगा ही नहीं, तो उसकी खामियां या कमियां बताएंगे। नुकसान, हानि या उसके दुष्प्रभाव। ठीक है, कमियां, नुकसान, हानि या फिर उसके जो दुष्प्रभाव होंगे उसको बताना है। ठीक है, दुष्प्रभावों का परिणाम, अब तक कितनी घातक रही और आगे कितनी और ज्यादा घातक हो सकती है।
ये सभी स्थितियों का क्या लिखना होता है, वर्णन करना होता है। यानी कोई भी एक टॉपिक है उसके ऊपर हमें फॉर और अगेंस्ट, अगर फॉर का पूछा तो केवल फॉर, और अगर अगेंस्ट का पूछा तो केवल अगेंस्ट टॉपिक, और अगर दोनों पूछे फॉर या अगेंस्ट कि फॉर और अगेंस्ट दोनों के ऊपर लिखो, यानी पक्ष में भी तर्क देने हैं और विपक्ष में भी तर्क देने हैं, तो उस टॉपिक के पक्ष में और विपक्ष में दोनों में हमें तर्क देने होंगे। यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट ऑन ए टॉपिक, यानी वर्णन किसका, आर्गुमेंट्स का, वाद विवाद का, पक्ष में और विपक्ष में, किसके लिए, एक टॉपिक पे, एक टॉपिक के पक्ष और विपक्ष में जो आर्गुमेंट्स होते हैं उनका विवरण या वर्णन करना होता है। तो एक टॉपिक पे हम आर्गुमेंट लिखकर देख लेते हैं, तब हमें समझ में आएगा। ठीक है, लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले, राइट ए शॉर्ट description of argument for or against on the topic of ड्रॉवरी। ड्रॉवरी यानी क्या है, दहेज। दहेज के पक्ष और विपक्ष में हमें क्या रखना है, तर्क रखना है। ठीक है, क्या रखना है, पक्ष और विपक्ष में इसके क्या रखना है, तर्क रखना है। तो समझ में आ गया होगा दहेज शब्द सुनते ही। अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ड्रॉवरी, ड्रॉवरी, ड्रॉवरी a token of love, boon और क्रस। क्या लिखा, एक ड्रॉवरी यानी दहेज, टोकन ऑफ लव, बोन और क्रस यानी स्नेह का वरदान या फिर अभिशाप। क्या, ड्रॉवरी, ड्रॉवरी है वो क्या है, एक स्नेह का वरदान या अभिशाप का प्रतीक। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम फोर के लिए लिख रहे हैं, यानी हमने लिखा write a short description of arguments for and against on the topic of drawing दहेज पे, तो इसमें हमें सबसे पहले ये जो वर्ड लिखा है इसकी विशेषताओं के साथ इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो जैसे हम ड्रॉवरी के बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, कि यह एक वधू को शादी के समय दिए जाने वाले उपहार स्वरूप जो गिफ्ट दिए जाते हैं अपने माता पिता के द्वारा शादी के समय, शादी के समय, विदाई के समय, शादी के टाइम, विदाई समारोह के समय अपने माता पिता द्वारा एक कन्या को उसकी शादी पर कुछ उपहार दिए जाते हैं, उन्हें दहेज कहते हैं। ठीक है, लेकिन
ये क्या होता है, ये माता पिता का स्नेह होता है, प्यार होता है अपनी पुत्री के प्रति, जो उसे आगे आने वाले दिनों में उनकी यादों को या उन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से या उन उपहारों के माध्यम से उन्हें लंबे समय तक याद रख पाती है या उनकी कमी महसूस नहीं होती। और ये जो उपहार होते हैं या जो भी उपहार घर वाले उन्हें देते हैं, वो उपहार उनके नए जीवन को प्रारंभ करने के काम में आते हैं। नए जीवन में जो प्रारंभ करते हैं, नया जीवन में प्रारंभ करते हैं, तो वो उपहार उनके जीवन में बहुत काम होते हैं। ये तो है एक दहेज की प्रक्रिया। लेकिन वर्तमान में ये क्या है, अभिशाप का भी रूप लिए हुए है। यानी मतलब जो स्वेच्छा से दहेज दिया जाता है, अपनी इच्छा से जो दहेज दिया जाता है, उसे प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। लेकिन इसके लिए अगर कोई मांग की जाती है या मांग कर जो दहेज दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, वो अभिशाप के रूप में काम आता है। कई बार देखते हैं, सुनने को मिलता है कि किसी स्थान पर दहेज के लिए नवविवाहिता को मार दिया गया, जला दिया गया। तो ये सारी की सारी है वो कमियां हैं, या जो दहेज की कमियां खामियां हैं, वो ये सारी कमियां, जिसके कारण क्या होता है, दहेज के लिए प्रताड़ित करके महिलाओं को जला दिया या मार दिया जाता है। तो हम ये ड्रॉबरी पे फॉर और अगेंस्ट से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे। देखिए, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम पढ़ते हैं, जिसमें हमने फोर के यानी उसके पक्ष में कुछ तर्क लिखे हैं। ड्रॉबरी एज वेल एज वी नो मींस द गिफ्ट्स गिवन टू अ गर्ल बाय हर पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ हर वेडिंग। कि दहेज बिल्कुल उसी नाम से उसी के अर्थ में जाना जाता है कि एक लड़की की शादी के समय उसके माता पिता द्वारा शादी के टाइम उसको दिए जाने वाले उपहारों को दहेज कहते हैं। It includes the love of her parents as well wishers for her. इसमें उसके माता पिता और उसके शुभ चिंतकों का स्नेह इनके साथ होता है। इन उपहारों के साथ क्या होता है, उनके माता पिता और उसके शुभ चिंतक जो होते हैं, उनका स्नेह, प्रेम, प्यार जिससे इन उपहारों से जुड़ा होता है। These gifts helps her new life in a new house. ये सारे के सारे उपहार उसे उसके नए घर में बहुत सहायक होते हैं और उनको बहुत सहायता मिलती है इन उपहारों के माध्यम से। दिस मेक्स हर लाइफ इजी। और ये सभी के सभी हैं वो क्या होते हैं, उसके जीवन को आसान बना देते हैं, उसकी जीवन प्रक्रिया को आसान बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो 3-4 लाइनें लिखी है वो इसके पक्ष में लिखी है। किसके? डॉवरी के पक्ष में, यानी दहेज के पक्ष में। ये दहेज के पक्ष के तर्क है। इसके बाद हम देखेंगे इसके विपक्ष के तर्क या इसके खिलाफ जो तर्क दिए जा सकते हैं वो देखेंगे। तो अभी हमने क्या लिखा है नीचे, अगेंस्ट यानी इसके विपक्ष में तर्क लिखे हैं। ये तो था पक्ष में और इसके विपक्ष में, ठीक है। ये तो इसके पक्ष में तर्क थे और ये इसके विपक्ष में तर्क हैं, यानी ये तो इसके साथ है और ये इसके खिलाफ है। यानी ये बातें तो सही है, ड्रॉबरी में ये बातें होनी चाहिए, ये बातें होती हैं, लेकिन जो इसकी खिलाफत करती है, जो इसको खराब कर रहा है इस शब्द को, वो बातें इसमें बताई गई है। तो क्या बताया गया अगेंस्ट में, क्या है, ड्रॉबरी गिवन बाय वंस विश मे बी गुड। कि ड्रॉबरी यानी दहेज यदि किसी की इच्छा के अनुसार दिया गया है या स्वेच्छा से दिया गया है तो वो अच्छा होता है, यानी सभी के लिए अच्छा होता है। ड्रॉबरी अगर किसी की इच्छा के अनुसार यानी दहेज अगर इच्छा के अनुसार दिया गया है तो वो बहुत अच्छा होता है। बट द फॉर्म इट हैज टेकन टुडे इज रियली डिस्कसिंग। लेकिन आज के समय में या आज की स्थिति में इस दहेज नाम ने जो पोजीशन हासिल कर ली है या जो अवस्था इसकी आज की स्थिति में है वो वास्तव में बहुत ही घृणास्पद है। डिस्गस्टिंग यानी घृणास्पद, घृणात्मक है। क्यों है, क्या बताया, देखिए, ब्राइड्स आर tortured and sometimes even killed for want of more and more dowry। यानी दुल्हने अक्सर टॉर्चर यानी सताई जाती है और यहाँ तक कि कभी कभार तो उनको मार भी दिया जाता है। किसके लिए? फॉर वांट ऑफ मोर एंड मोर ड्रॉबरी, अधिक से अधिक यानी ज्यादा से ज्यादा दहेज पाने की इच्छा में
क्या किया जाता है, दुल्हनों को या जो नवविवाहिताएं होती हैं उनको परेशान किया जाता है, और यहाँ तक कि कभी ना कभी कई जगह ये भी सुनने को मिलता है कि उनको मार दिया जाता है। The greed of in-laws destroys the life of a girl. The greed of in-laws, in-laws का मतलब होता है ससुराल वालों की तरफ से, यानी ससुराल वालों के लालच के कारण एक लड़की के जीवन को बर्बाद कर दिया जाता है, यानी उस लड़की के जीवन को क्या कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। कीपिंग दिस इन व्यू, इसी तरीके का परिदृश्य या इस परिदृश्य को या इस प्रकार के भावों को देखते हुए ड्रॉवरी सिस्टम शुड बी टोटली एबोलिश्ड, कि जो दहेज प्रथा है उसे बिल्कुल से पूर्ण रूप से या पूर्णतः पूरे संसार से ही विमुक्त कर देनी चाहिए, या पूर्ण रूप से इसे क्या कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए या निषेध कर देनी चाहिए। ये था आपका एक डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट ऑन ए टॉपिक। एक टॉपिक पे, एक बिंदु पे, एक किसी भी शीर्षक पर हमें क्या लिखना था, आर्ग्यूमेंट लिखना था, फॉर यानी पक्ष में और अगेंस्ट यानी विपक्ष में। कई बार क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट ऑन द टॉपिक ऑफ ड्रॉवरी। अब इसमें स्पेशली हमें क्या बताया गया है, स्पेशली हमें ये बताया गया है इसमें फॉर और अगेंस्ट दोनों टॉपिक लिखने हैं, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट में क्या क्या लिखने हैं, दोनों टॉपिक लिखने हैं। कई बार ये आर्ग्यूमेंट वर्ड नहीं दिया जाता है, ठीक है, सीधा लिख दिया जाता है राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर और अगेंस्ट ऑन दैट टॉपिक। डिस्क्रिप्शन में अगेंस्ट और फॉर के टॉपिक लिखने हैं, तो कई बार एक शब्द दे दिया जाता है, फॉर दे दिया कि इसके पक्ष में लिखो, और एक दे दिया, या फिर एक जगह ये दे दिया जाता है केवल अगेंस्ट इसके विपक्ष में लिखो। तो ये हमें क्वेश्चन में देख के ध्यान रखना है कि हमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें हमें पक्ष के तर्क रखने हैं या विपक्ष के रखने हैं। अगर दोनों रखने हैं तो इस प्रकार से दोनों कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊपर वाले पक्ष में हमने बताया कि दहेज है वो एक नवविवाहिता को उसके माता पिता द्वारा दिए गए उपहार होते हैं, और उन उपहारों के साथ साथ उनके माता पिता और उसके शुभचिंतकों के प्रेम या स्नेह उनके साथ छलकता है, और नए घर में ये सारे उपहार उनके लिए बहुत सहयोग का कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक होते हैं, और ये सभी है वो उसके जीवन को क्या बना देते हैं, आसान बना देते हैं, इजी बना देते हैं। लेकिन इसके विपक्ष में क्या बताया गया है, ड्रॉवरी क्या है, अगर स्वेच्छा से दिया गया दहेज है, स्वेच्छा से दिया गया दहेज है वो अच्छा होता है, लेकिन आज की जो स्थिति, हमारी वर्तमान स्थिति देखें, वर्तमान की जो स्थिति बन गई है, दहेज की जो वर्तमान की स्थिति है वो वास्तव में घृणास्पद है। क्यों? क्योंकि आज की स्थिति में क्या होता है, ब्राइड्स आर टॉर्चर्ड एंड समटाइम्स इवन किल्ड फॉर वांट ऑफ मोर एंड मोर ड्रॉवरी। अधिक से अधिक दहेज की इच्छा में क्या कर दिया जाता है, दुल्हनों को, या जो दुल्हनें होती हैं, नवविवाहिताएं होती हैं, उनको सताया जाता है, और यहाँ तक कभी कभार तो उनको मार भी दिया जाता है, केवल किसके लिए, अधिक से अधिक दहेज की इच्छा में, ठीक है। द ग्रीड ऑफ इन-लॉज डिस्ट्रॉयड द लाइफ ऑफ ए गर्ल। द ग्रीड ऑफ इन-लॉज डिस्ट्रॉयड द लाइफ ऑफ ए गर्ल, कि जो लालच होता है, क्या होता है लालच, किसका, जो ससुराल वाले होते हैं उनके लालच के कारण है वो एक लड़की के जीवन को नष्ट कर दिया जाता है या बर्बाद कर दिया जाता है। कीपिंग दिस इन व्यू, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, ड्रॉवरी सिस्टम शुड बी टोटली एबोलिश्ड, कि ड्रॉवरी सिस्टम है, दहेज प्रथा है, उसको पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए, निषेध कर देना चाहिए। ड्रॉवरी सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। किसी को प्रेम स्वरूप उपहार अगर एक या दो उपहार दिए जा सकते हैं तो दे, वरना टोटली बैन कर दिया जाए, क्योंकि इसके कारण इस प्रेम और स्नेह का लोग है वो गलत फायदा उठाने लगे। तो ये हमारा जो डिस्क्रिप्शन था, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट ऑन ए टॉपिक, अपना टॉपिक टुडे आज का अपना टॉपिक था ड्रॉवरी, ए टोकन ऑफ लव, बोन और क्रश, कि प्रेम वरदान और अभिशाप का प्रतीक। दहेज है वो किसका प्रतीक है, वरदान का या फिर अभिशाप का। इज दैट क्लियर? आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। आपको डिस्क्रिप्शन बता दिया लिखना क्या है, पक्ष में तो उसकी खूबियां लिखनी है, उसके फायदे लिखने हैं, उसकी अच्छाइयां लिखनी है, और विपक्ष में उसकी बुराइयां, उसके नुकसान और आगे कितने नुकसान हो सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें लिखनी है। तो आपके सामने
डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया, आर्गुमेंट ऑफ टॉपिक मेरे ख्याल से लगभग सभी के सभी राइटिंग के टॉपिक आपके 12th कंपल्सरी इंग्लिश के कंप्लीट हो गए हैं। अगर कोई नया सिलेबस में जुड़ा होगा तो वो आपको अवश्य बता दिया जाएगा, और अगर आपके माइंड में अभी भी है कि हमें सर ने ये टॉपिक क्लियर नहीं करवाया है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, सूचित करें, ताकि आपको नेक्स्ट टॉपिक बता दिया जाए। ठीक है, तो थैंक्स to watching our videos. Goodbye all of you. Have a nice day.